today areas related to circle. इसमें आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत है. 9th में जो बेसिकली आपका सर्किल था, उस सर्किल में अभी थोड़े दिनों पहले मैंने 9th का आपका ना हो, आई हैव अपलोडेड वन वीडियो पूरे सर्किल में. उसमें मैंने सारी चीज़ें आपकी बताई हुई हैं. बस अब आपको इसमें जो मोर ओवर दैट आपका नाम, इसमें जो जानने की ज़्यादा ज़रूरत है आपको, वो है जैसे सपोज दिस इज ए सर्किल. बाकी आप उसको पूरा वीडियो को देख लीजिएगा. नाउ देखो, इफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन इज इंटरसेक्टेड बाय वन ट्रांसवर्सल लाइन, आपका सॉरी हॉरिजॉन्टल इज वर्टिकल मीन्स डायमीटर, टू डायमीटर्स आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर एट 90 डिग्री. उससे जो आप एक चीज देख रहे हैं आपका नाम, दिस पोर्शन लाइक दिस, ये जो आपका देखते हुए आप आ रहे हैं आपका नाम, देखो दिस ओ ए बी, ये देखो ओ ए बी, ये देखो दिस इट इज कॉल्ड द, इसको क्या कहते हैं आपका क्वाड्रेंट. तो इसमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट अगर मुझे निकालना हो तो क्या फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, चलो आप ही बता दीजिए. आप एरिया ऑफ क्वाड्रेंट अगर मुझे निकालना हो तो क्या करूंगा मैं, थीटा इंटू 360, ओके, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. ओके ओके, ठीक हो गया. तो अब ये जब क्वाड्रेंट है तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 90 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. तो आपका नाम ये 1/4 पाई आर स्क्वायर नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं. ओके ठीक है. नाउ दिस इज एल, ये लेंथ ऑफ एन आर्क आपका नाम देखोगे. अगर मुझे ये लेंथ ऑफ आर्क अगर फाइंड आउट करनी है तब इसका मतलब सिंपल सी बात है, आप जो कहना चाह रहे हैं कि लेंथ ऑफ एन आर्क ये इज इक्वल टू आपका नाम एल इज इक्वल टू, वही मैं वही कर दूं कि ना 2 पाई आर अपॉन आपका नाम दिस इज 4 कर दूं. तो ना दिस इज ये आपका पाई आर अपॉन 2. बिल्कुल बताइएगा जहां पे मैं गलत करूंगा. ओके, उसके बाद अगर मुझे इफ आई हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ आपका दिस क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट की मुझे पेरीमीटर निकाले, तब मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा. देखिए दिस इज द रेडियस, ये भी आपका रेडियस हो गया जी. नहीं, अब तो आपका तो लेंथ ऑफ आर्क तो आपके पास ये आ ही गया ना, दिस इज पाई आर अपॉन 2 और प्लस एक रेडियस और एक रेडियस, ये और ये इसके साथ ऐड हो जाएगा. तो ना पाई आर प्लस 2r और प्लस 2r, ये हो गया. देखो आपका ना ये हो गया 2r, तो आपका देखो दिस और बाई ये 2 हो गया. ये देखो दिस क्या सही है, देखो सही है. अरे आप इसको ये भी कर सकते थे, नहीं तो ये पाई अपॉन ये, बस इतना भी लिख सकते हो. आपका नाम देखो दिस, या इसको 2r करके आपका नाम देखो दिस 2r हो गया, या इसको पाई आर अपॉन 2 और प्लस 2r का मतलब डायमीटर. दिस इज द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट हो गया आपका. क्लियर है सर. इसके बाद अभी मेन जो प्रॉब्लम आती है वो थोड़ा सा सेक्टर में भी नहीं आती दिक्कत, क्योंकि इन्होंने बता दिया. अब आप सेक्टर, ये क्वाड्रेंट है, सेक्टर में भी लेस देन क्वाड्रेंट या मोर देन आपका क्वाड्रेंट हो सकता है. आपका नाम याद रखिएगा. देखिए ये है, ये थीटा है, थीटा लेस देन 90 डिग्री. देखो दिस ये ओ ए बी हो गया, ये सेक्टर हो गया. या सेक्टर आपका ऐसे भी हो सकता है, मोर देन 90 भी आपका हो सकता है, मोर देन 90 ये भी आपका सेक्टर माना जाएगा. थीटा का मतलब थीटा इज आपका हमेशा सेंट्रल एंगल होता है, याद रखिए. तो ये भी आपका सेक्टर है, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर आप इसको कह सकते हैं. आपका नाम देखो दिस इज द. अब अगर मेरे को एरिया ऑफ सेक्टर निकालना हो, एरिया ऑफ सेक्टर के लिए ये थीटा बाई 360
इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला आप यूज करेंगे। क्लियर हो गया। और अगर पेरीमीटर ऑफ सेक्टर की बात करेंगे, देखो पेरीमीटर याद रखिएगा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर की अगर आप बात करेंगे तो इसका मतलब क्या, कैसे निकालूंगा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर के लिए, ये जो 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360 आप करते हैं और प्लस आर, और आपका देखो ये आर आपका ना हो तो आर प्लस आर ये हो जाएगा, तो 2 पाई आर थीटा ओवर आपका 360 और प्लस आपका क्या हो जाएगा ये 2r। ये आपका पेरीमीटर पूरे ये बाउंड्री का आपका जो ये हो जाएगा। सर पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कैसे आया? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कैसे है, ये क्या बता रहा हूँ मैं सर? सर वही तो सर मतलब सर पेरीमीटर का दीजिए कैसे आया? आप सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है सर? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर इसमें लगा नहीं लगा। अब आपका देखो ना, इसी से आप क्या कर रहे हैं, सेक्टर डिजाइन कर रहे हैं, सेक्टर डिजाइन कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया, सेंट्रल एंगल हो गया। 2 पाई आर आपका लग रहा है इनटू सेंट्रल एंगल, पूरा कितना आप रिवॉल्व कर रहे हैं, आपका 360, तो 3 बाई 360 हो गया। और अब आपका पेरीमीटर ये इतना पोर्शन हटा दीजिए, अब ये आपका देखो ना दिस रिमूव दिस पोर्शन, तो ये आपका क्या हो गया रेडियस, और ये रेडियस आपका जुड़ जाएगा। सर थीटा 1 360 कैसे आया? ये फॉर्मूला है सर किस चीज का? किस चीज का, सेक्टर के लिए फाइंड आउट करने के लिए, क्वाड्रेंट के लिए फाइंड आउट करने के लिए, ये आपका नाम ये इसका फॉर्मूला है। जैसे क्वाड्रेंट पाई आर स्क्वायर तो पूरा हो गया, पाई आर स्क्वायर तो पूरे का हो गया, जब इनका पार्ट कर देते सेगमेंट करने के लिए थीटा बाई 360 फॉर्मूला लगाया जाता है। ये आज तक स्कूल में किसी मास्टर ने नहीं बताया। वेरी सैड, ये फॉर्मूले याद करो सर, आप ये थीटा बाई 360 याद करो। ये अभी तक अगर आपने नहीं किए हैं तो प्रिपरेशन लीव की बड़ी पड़ी हुई है आप लोगों को। प्रिपरेशन लीव तभी तो करोगे जब पढ़ोगे पूरा। स्कूल में पढ़ाया नहीं, यहां हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद ये अब असली है, ये देखिए, इफ ए कॉर्ड डिवाइड्स द सर्किल इनटू 2 पार्ट्स नॉट इक्वल बोल रहा हूं, तो दिस इज द आपका देखो ये कॉर्ड हो गए, इस वाले को कहते हैं आपका माइनर सेगमेंट। पूरा वीडियो बनाया हुआ, और ये आपका हो गया दिस इज द ये मेजर सेगमेंट आपका देखो ना दिस इज। इसमें कभी कभी इसका एरिया निकालना होता है, देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इसके लिए क्या फॉर्मूला लगता है पता है आपको, क्या लगता है? एरिया 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 निकालने के लिए, जो माइनर सेगमेंट अगर आपको निकालना है तो उसका एरिया निकालने के लिए, इसके लिए भी देखो आपका ना, अब इतना डेप्थ में कौन जाएगा आप लोगों के लिए बताइए तो, स्कूल वाला जाता नहीं है, आप लोग हमारे नाक में रस्सा करके रखते हैं। बिल्कुल हाँ, तो आपका बिल्कुल हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर में से आपने बिल्कुल सही बोला। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू आपका, ये तो आपने बिल्कुल सही बोला, एरिया ऑफ सेक्टर, और माइनस देखो आपका नाम एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये देखो बिल्कुल। इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन आप निकाल रहे देखो, ये माइनर सेगमेंट सिर्फ इतना पोर्शन, ये इक्वल टू देखो आपका नाम ये सेक्टर हुआ, देखो ये पूरा सेक्टर, और माइनस ये जो आपका ट्राइंगल है, ये देखो आपका इसको माइनस, तो सेक्टर के एरिया में से अगर ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दोगे तो ये माइनर सेगमेंट आपका निकल जाएगा। अब एरिया ऑफ सेक्टर के लिए आप क्या करेंगे, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर आप फॉर्मूला आपका होता है, और इसके लिए आपको पता है कौन सा, क्योंकि देखो ये आपका क्या हो गया रेडियस, और ये आपका क्या हो गया रेडियस, इसके लिए फिर एक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। किया है याद आपने? आपने किया नहीं किया होगा, क्यों बताए नहीं होगा, मास्टर ने तो कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ो बस भला हो जाएगा तुम लोगों का। किसने? आपकी मैम ने बताया ना, तब तो ठीक है।
तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका दिक्कत करेगा। ये दिक्कत कब करेगा, अगर बाई द वे थीटा, ये आपका देखो ये, अगर ये बाई द वे थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री आपका हो जाए, तब आपकी बत्ती बंद। तब आपकी मैडम सर लोगों ने बोला होगा आप ऐसा करना, इसको याद कर लेना। अगर ये साइन 120 की वैल्यू क्या रखेंगे आप, सपोज अभी तो छोड़ दीजिए, साइन 120 की क्या वैल्यू रखेंगे, किसको कर देते 120, वही मैं कह रहा हूं। देखो यहां क्या करोगे, अब उसमें भी उन्होंने क्लियर नहीं बताया, एक मल्टीपल फॉर्मूला होता है। देखो मल्टीपल फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा इज इक्वल, जो मैंने आपको बताया हुआ है, इतने फॉर्मूले मैंने लिखा है आपको ट्रिग्नोमेट्री में, आपको याद ही नहीं है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा है, टेन 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा है, उसके बाद सब मल्टीपल का फॉर्मूला, इसका हाफ कर दो तो ये भी आपका देखो ना, 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब जब आप यहां रखेंगे देखो आपका, तो थीटा बाई 360, ये पाई आर स्क्वायर आपका देखो ना माइनस हाफ आर स्क्वायर, तो यहां पे अभी आपका हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 और आपका देखो कॉस थीटा बाई 2। अब ये क्या हो जाएगा आपका नाम देखो, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस ये देखो आपका हाफ आर स्क्वायर इंटू आपका देखो 2। अब ये साइन 120 बाई 2 हो जाएगा और कॉस 120 बाई 2 हो जाएगा। देखो आपका नाम, तो हाफ आर स्क्वायर, ये 2 से 2 ये आपका खल्लास हो गया, तो आपका देखो ये साइन आपका, सॉरी इसको मत करेगा क्योंकि ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो साइन ये 2 हरें दो, 2 साइन 60 और कॉस आपका देखो 60 हो जाएगा। तो साइन ये 2 साइन 60 की वैल्यू आप √3/2 और cos 60 की वैल्यू 1/2। अब काट सकते हैं आप, ये देखिए, और ये थीटा 360 पाई आर। इसमें एक चीज और है आपका नाम देखो, दिस, अगर आप किसी को अगर ये 120 से नीचे 90 आपका है, 90 है या 60 है या 45 अगर आपका एसेंट लेगा, तो उस समय आपका देखो एरिया ऑफ, सॉरी एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, तब इस इक्वल टू आपका देखो ना, वहां से 1/2 आर स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, 1/2 आर स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिएगा। अंदर आपके पास देखो थीटा पाई अपॉन 180 और माइनस ये आपका देखो साइन थीटा, ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, देख लीजिएगा 1/2 ये आपका आ गया आर स्क्वायर, तो ऊपर देखो थीटा पाई 2 आ गया बाहर, तो 180 हो गया आपका देखो, और साइन थीटा, ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं। और अब जब ये आ जाए तो पीछे का जो पोर्शन आ गया, इसके लिए भी आपकी 2 चीजें हैं, देखो आप दोनों इसके लिए 2 चीजें क्या है, अब आपको किसी ने बोला कि ना एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना, आप तुरंत क्या करना, एरिया ऑफ सर्किल और माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल देना। तो ये आपका पाई आर स्क्वायर माइनस पे आपका नाम, बाकी ये आपका जो भी आप लिखना है 1/, इसको फाइंड आउट करके आपका देखो थीटा पाई ओवर 180 और माइनस आपका साइन थीटा, ये देखो पाई आर स्क्वायर में से एरिया के सर्किल में से, यानी कहने का मतलब अब ये जो आपका पीछे का पूरा पोर्शन है, ये इज इक्वल टू सर्किल में से आप माइनस ये एरिया ऑफ सेगमेंट, ये कर दें माइनस, ये सर्किल माइनस माइनर सेगमेंट आपका हो गया, ये मेजर सेगमेंट हो गया, कॉर्ड से ऊपर का ये पोर्शन हो गया। एक मेथड तो ये, एक मेथड ये है, अगर सपोज के लिए जैसे ये 45 डिग्री दिया है और आपको उसने कह दिया एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आप निकालो, तो आप क्या करेंगे, तुरंत 360 में से इसको माइनस कर दीजिएगा, आपका ना देखो तो 360 माइनस आपका कितना हो गया 45 हो गया आपका नाम, देखो दिस इज द, तो ये आपका, तो 360 में 45 का कितना हुआ बताइए, इतना देर थोड़ा, 315 315, तो बस उस समय भी आप यही यूज कर सकते हैं। देखो आपका एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू आपका नाम लिखते हैं हाफ इंटू
आर स्क्वायर आपका ना देखो थीटा पाई आपका 180 और माइनस साइन थीटा, यहाँ भी यूज कर सकते हैं आपका इसको। नहीं मेजर सेगमेंट क्या, पीछे का एंगल निकाल के सेंट्रल एंगल निकाल दिया बस, सेंट्रल एंगल निकाल करके दे दिए। नीचे वाला भी हो सकता है कि ऊपर ये यूज करो, छोड़ो इसको करो मत, क्यों कंफ्यूजन कर रहे हैं, लो छोड़ो मारो गोली। मेजर सेक्टर का फॉर्मूला, कौन सा मेजर सेक्टर और मेजर सेक्टर मेजर सेक्टर, ये निकाल दो ना, मेजर सेक्टर इज पाई आर स्क्वायर। वो सेगमेंट है। सेक्टर के लिए निकाल सकते हो, सेक्टर के लिए, सेक्टर के मैंने क्या बोला, सेक्टर के लिए वही होता एरिया। नहीं, वो मैं इसको निकाला था मेजर के लिए, अब आपने कंफ्यूज कर दिया तो कोई बात नहीं, आप करेंगे एरिया मेजर सेक्टर। आप जब कहेंगे मेजर सेक्टर हो या माइनर सेक्टर हो, फॉर्मूला वही लगेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 लगेगा, वो एंगल पे डिपेंड करता है। पीछे का एंगल कैसे निकालें? हैं? पीछे का एंगल कैसे निकालें? क्यों, अरे ये जब 45 दिया तो 360 में से माइनस होगा तो कैसे निकलेगा? बस मेन इसमें बस वही है, आपको जो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट सबसे ज्यादा आपका नाम ये दिमाग में आपने रखना है, ये कैसे निकलता है ये फिगर, वो मैंने अपने दिमाग से आपका निकाल दीजिए। अब जैसे अभी देखिए एक क्वेश्चन मैं अभी आपको करवा रहा हूं, अभी देखिए जैसे एक क्वेश्चन मैंने एग्जांपल के लिए आपका ले लिया, आपका ना देखो जैसे कि फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ ए सर्किल इफ द एंगल ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर इज 120 डिग्री एंड द रेडियस इज आपका ना देखो दिस इज 21 सेंटीमीटर। इसके कई ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं, पहले तो मैं आपको जो सीधी लैंग्वेज है उसी में बताऊं। ये देखो आपका पहले आप एक रेडियस 21 सेंटीमीटर का आपका नाम एक सर्किल खींच दीजिए, एक सर्किल आपने सर्किल खींचा, ये रेडियस किया, उसके बाद यहाँ पे 120 का आर्क बनाते हुए हमेशा याद रखिएगा, फर्स्ट आर्क जब आप कट करेंगे 60 का और सेकेंड आर्क जब आप कट करेंगे तो वो 120 का हो जाएगा, और इसको आगे जोड़ दीजिएगा, ये आपका नाम देखो दिस ये 120 आपका हो गया, तो दिस ओ ए बी, ये आपका क्या होगा, ये भी रेडियस इज इक्वल आपका 21 सेंटीमीटर हो गया। आप इसको जोड़ दें, आपको इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। देखो आपका नाम देखो इसको करने के कई मेथोडोलॉजी है, याद रखिएगा, अभी मैं आपको सारी चीजें बताता हूं। तो देखिए अगर आप इसको सिंपल इस हिसाब से करना चाहते हैं तो देखो ना, इसमें क्या हो गया, एरिया ऑफ देखो माइनर सेगमेंट, ये अब यहां पर अगर आप ये लिख देते हैं तो ACB वाला एरिया आपका देखो, ये इक्वल टू आपका नाम यहां पे एरिया ऑफ सेक्टर आपका AOB और माइनस आपका देखो ना दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका देखो ना AOB। ये देखिए हो गया क्लियर। एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब आपका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360, देख लीजिए आपका ना, और माइनस ये 1/2 आर स्क्वायर सेंटर। देखिए एग्जामिनेशन हॉल में बिना फॉर्मूले याद किए तो बिल्कुल मत जाइए, मेरा बिल्कुल साफ आपको दिशा निर्देशित कर रहा हूं मैं, आपका ना देखो दिशा ये हो गया जी। सर फॉर्मूला याद कैसे करें? कैसे करें, अब सर नीचे और टांग ऊपर करके करो, और क्या करो फिर, अभी लास्ट मोमेंट में क्या जो मैं इसको कैसे याद करें, अब इसके लिए तो मेरे पास कोई बाल जीवन घुट्टी और मुगली झुट्टी कुट्टी कुछ नहीं है, इसको 50 बार लिखो और 50 बार याद करो भाई, इसमें अब एक ही आपको बनता है। जब इस समय तक आपने याद नहीं किया तो फिर अब क्या याद करोगे, तो जितनी बार लिखो, आप खाना तब तक मत खाओ जब तक आपको ये याद नहीं हो, बस सिंपल सा, और इसके लिए ज्यादा नहीं, अब प्यार से नहीं बोल सकता मैं, अब आपको इसी डफर लैंग्वेज में बात करूंगा मैं कि इसको 50 बार लिखो और 50 बार लिख करके 50 बार बोलो, 50 बार लिखो, याद हो जाएगा। ये देखो अब इसका ये हो गया, ये 1/, आपका देखो 1/2 आपका आर स्क्वायर, आप बाहर कॉमन ले लीजिएगा, आपका देखो दिस तो पाई थीटा अपॉन ये 180 हो गया, और माइनस ये बचा आपके पास, तो इसको 2 sin θ/2 और cos θ/2 ये कर दीजिए।
क्योंकि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता, ये आपका मल्टीपल फॉर्मूला होता है, आपका मल्टीपल फॉर्मूला। और इसका हाफ कर दोगे, साइन थीटा इज इक्वल टू आपका ना तो 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, इस नो आपका सब मल्टीपल फॉर्मूला कहते हैं इसको आपका नाम। देखो सारे फॉर्मूले आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री में पूरे लिखाए हुए। अब आप ये क्यों नहीं कर पाते हो, ये आप अपने आज से कभी आर्गुमेंट करिए कि 21 का स्क्वायर आपका देखो ना पाई 22/7 इधर रख देते हैं, थीटा का मतलब आपका देखो 120, ये सेंट्रल एंगल आपका देखो 120 हो गया, ओवर आपका देखो ना ये 180 हो गया, -2 आपका देखो थीटा का मतलब 120/2 का मतलब 60 डिग्री, और आपका देखो ना ये कॉस ये भी आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ना 441/2 आपका देखो ना दिस ये 22/7 और इंटू ये आपका ना 62 जा और 63 जा, तो ना देखो 2/3 ये आपका यहाँ पे आ गया, और -2 इंटू दिस √3/2 और आपका देखो कॉस साइन 30 जो होगा वो कॉस, ये भी खल्लास हो गया देख लीजिए। क्लियर? तो ना देखो अब ये 441/2 ये 44 बाई आपका नाम देखो दिस इज दैट 21, आप देखो 21 ओके, ये तो माइनस ये आपका देखो √3/2 ये हो गया देखो आपका नाम दिस। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, √3 की वैल्यू को आप रखिएगा आपका नाम देखो दिस। एनीहो अब आपने ये किया तो 441/2 इंटू इसका एलसीएम ले लीजिएगा, 21 इंटू 2 ले लीजिएगा, 21 से 21 गया देखो ना 2 88 और माइनस इससे ये गया तो ना 21 √3 हो गया देखो आपका ये हो गया। तो ना एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जरा बताइएगा मुझे कैलकुलेट करके। अब देखो ये कैलकुलेट नहीं होगा तो √3 की वैल्यू आप क्या करिए 1.732 आपका देखो, और √2 की वैल्यू आपका 1.414 आपको याद होनी चाहिए। आप तुरंत क्या करो √3 की वैल्यू यहाँ रख के 21 से मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर दो तो आपका अब 21 जैसे 21 से डायरेक्ट आपका 21 टाइम चला जाएगा देखो आपका नाम देखो जैसे ये देखिए। अब आपके पास एक आपका ये 21/2 आपका हो गया देखो नाउ 88 माइनस 21 इंटू 1.732 ये रख दीजिएगा ओवर आपका ये 2 बचा ये देखिए। तो 21 से जरा इसको मल्टीप्लाई करके 88 से डिवाइड करके मुझे बताइए तो कितना आ रहा है। यहाँ पे भी रख करके आप 1.732 करके आपका नाम देखो इसमें रख करके फिर 2 से डिवाइड करके आपका 0.866 यहाँ भी रख सकते हैं आपका। नाउ देखो दिस ना तो ये लगभग आपका जो आंसर आना चाहिए 271.04। एक तो आपके पास ये था जब आप सब मल्टीपल यूज कर रहे थे, एक आपके पास ये अब जब आपके टीचर ने आपको कोई नहीं किया तो देखो साइन 120 एक फॉर्मूला होता है आपका देखो ना साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू ये साइन थीटा होता है देखो आपका। आप क्या करेंगे साइन 180 को 20 को क्या लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60, 180 में से 60 क्या कितना होगा 120, तो ये आपका देखो ये साइन 60 तो साइन 120 और साइन 60 दोनों की वैल्यू सेम होती है और आपका √3/2 होता है। आप लोगों को साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा 10 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा इतना ही पता है, लेकिन 11th में जाकर के 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा साइन माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा ये और याद करने पड़ते हैं, इतने फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं। तो ये अगर आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला नहीं रख रहे और साइन थीटा की जगह में डायरेक्ट 120 रख रहे हैं तो साइन 120 को आप क्या करें साइन 180 माइनस 60 कर दें और साइन 180 माइनस 60 में साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है तो आपका उसमें तुरंत थीटा का मतलब 60 साइन 60 कर दें √3/2 तब भी आपका √3/2 आ रहा है 2 से 2 कैंसिल √3/2 आ गया
तो साइन देखो साइन की आपकी डायरेक्ट वैल्यू आपका देखो √3/2 आ जाएगी। देखो आपका ये जो आपका यहाँ स्टेप में है ये डायरेक्ट आपका ये आ जाएगी। देखो आपका तो ये आपका एक तो ये हो गया। अब ऑल्सो फाइंड एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब आपको उसने बोल दिया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर भी सपोज के लिए फाइंड आउट करो। ये देखो इसका मतलब सेकंड स्लॉट में एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू देखो अपना एरिया ऑफ सर्किल और माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। इसका मतलब अब ये जो देखो इतना लार्जर पोर्शन है ये निकालना है। इसको निकालने के लिए फर्स्ट यू फाइंड आउट ये और देन इसमें से आपका तो इन नीचे का इतना पोर्शन ये माइनस कर दीजिए। देखिए आपका क्या हो जाएगा, दिस इज पाई आर स्क्वायर माइनस इसको ये जो आपने वैल्यू है 271.047 इसको माइनस कर दो। तो लेकिन आपको एरिया ऑफ सर्किल निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ सर्किल आपका पाई आर स्क्वायर, पाई का मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर का मतलब कितना है वो 21 का स्क्वायर, तो 21 इंटू 21 हो गया। इससे 3 टाइम आपका हो गया। देखो तो ये आपका देखो कितना हो गया 21 आपका 66 इंटू 21 हो गया। देखो आपका तो इससे इसको फटाफट मल्टीप्लाई करिए तो कितना होता 66 को 21 से मल्टीप्लाई करो तो जरा जल्दी जल्दी देखो एनी तो अगर आपका ये पाई एरिया ऑफ सर्किल आपने निकाल दिया। एरिया ऑफ सर्किल आपका देखो आपका नाम 1386 माइनस 271.047 इसको माइनस कर रहे हैं इसमें से 1386.000 में से आपका नाम 271.047 को माइनस कर दें तो 10 7 is 3 9 4 is 5 दिस इज 9 यहाँ आपका 5 1 is 4 आपका देखो ना दिस ये आपका 1 ये 1 1 तो आपका लगभग 114.953 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ रहा था। ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर ये देखिए ये तो आप ऐसे निकालते हैं अगर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आपने निकाला सॉरी सेक्टर थोड़ा हुआ है मेजर सेगमेंट बोल भी नहीं रहे आप लोग। मेरे को लगा आपका शॉर्ट फॉर्म में सेगमेंट। नहीं शॉर्ट फॉर्म में क्यों लिखूंगा मैं यार, मैं तो बुखार में पढ़ा रहा हूं आपको। कल तो मैं चारपाई से नहीं उठ पाया हूं, आज सुबह उठा हूं। 15 मेरे साथ 2015 के बाद मैं पहली बार लंबा हुआ हूं। परसों यहाँ से जाने के बाद से नहीं उठा हूं और उसके बाद देखो आज मैं फुल फ्लैश काम करते हुए आ रहा हूँ अभी तक। तो ये आपका ऐसे निकालते हैं एरिया ऑफ मतलब ये एरिया रिलेटेड टू सर्किल में। अभी मैंने पहला क्वेश्चन आपको जो है ये माइनर सेगमेंट का निकालने के लिए बोला। उसमें भी देखो आपकी प्रॉब्लम क्या है कि अगर 120 है तो 120 है तो तब तो आपका नाम यानी कि 90 से ऊपर के एंगल जो आपको नहीं पड़ा है और उसमें भी आपका देखो बिल्कुल ये भी मैंने बिल्कुल क्लियर किया था 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री के अगर आपको एंगल निकालने तो आपको क्या लिखना पड़ेगा इसमें 1 2 3 4 5 लिखना पड़ेगा सॉरी 0 1 2 3 4 लिखना पड़ेगा। हाईएस्ट वैल्यू से इसको डिवाइड कर दो। हाईएस्ट वैल्यू से इसको डिवाइड करने के बाद आप सबको रूट में रख दीजिए मतलब सबको ये भी रूट में ये भी रूट में ये भी रूट में ये भी रूट ये बोला था मैंने आपको। तो पहली वैल्यू 0 फिर ये आपका 1 अपॉन आपका देखो नाउ दिस इज 2 ये आपका 1 अपॉन √2 ये √3/2 ये 1। तो पहली वैल्यू आपकी साइन की आएगी। इसको रेसिप्रोकल कर दो नाउ कॉस 1 मिनट 1 दिस इज √3/2 सेम 45 की ये 1/2 ये 0। जी क्या करें आप सर टेबल को याद कैसे रखते हैं? टेबल को याद कैसे करें याद कैसे रखते हैं? नहीं रख सकते यार। अब क्या करूं मैं बताओ मेरे तभी तो टेबल याद नहीं रख रहे तभी तो ये बता रहा हूँ। ये ऐसे बनाओ इसको आप जब याद रहे तो ये काउंटिंग होल नंबर लिखो आपका नाम है होल नंबर लिखो बड़ी वैल्यू से इसको डिवाइड कर दो और उसके बाद सबको रूट के अंदर ले लो। जो पहली वैल्यू आएगी वो आपकी अब याद भी नहीं कर सकते हो एग्जाम भी देना है तो अब ये आपका एक हथकंडा ये है आप लोगों के साथ। और इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं साथ में एरिया रिलेटेड टू सर्किल पढ़ा रहा हूं और इसमें भी आपको ना देखो ट्रिग्नोमेट्री में बीच में घुस गया हूं मैं। और इसमें फिर 10 वाले को अगर आपने करना है तो साइन का आ गया
कॉस का, फिर देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसमें फिर 0 1 2 3 4, इनको रूट में लिख दो। 10 के लिए अलग टेबल बनती है, फिर अपनी टेबल 4 माइनस 0 कर दो, इसका देखो आप करना, फिर इसको 4 माइनस 1 कर दो रूट के अंदर, ये 4 माइनस 2 कर दीजिए, ये 4 माइनस 3 कर दीजिए, और ये 4 माइनस 4 कर दीजिए, आपका नाम देखो तो 0/0 आपका 0 हो गया, ये आपका ये अब आपका 3 हो गया 1/√3, ये 10 की, ये आपका 2 √2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, ये देखो ये √3, और ये आपका 4, ये ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे 0, इफ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 0 इनफाइनाइट, तो 10 0 आपका 10 0 0, 10 30 1/√3, 10 45 1 आपका, 10 60 आपका देखो √3, 10 90। अब अगर आपको अभी तक टेबल याद नहीं हो रही, इसका एक ही फंडा है सर, भाई इनफाइनाइट लिखना है तो उसकी क्या वैल्यू रखनी है? है अगर कहीं 10 90 लिखना है तो उसकी क्या वैल्यू रखनी है? इनफिनिट रखोगे और क्या रखोगे, कोई खाक रखोगे, इस आगे सॉल्व करने नहीं होगा। यही रखनी है। हाँ, या बाकी अपने स्कूल टीचर को है ना 10 इनफिनिट 90 की वैल्यू जब रखते हैं तो क्या करता है वो, इससे आगे वैल्यू कहाँ सॉल्व होती। देखिए ये एक ही क्वेश्चन में मैंने एरिया ऑफ माइनर सेक्टर भी पूछ दिया, मेजर सेक्टर भी पूछ दिया, माइनर सेगमेंट भी पूछ दिया, और मेजर सेगमेंट भी आपका पूछ दिया। देखो आपका नाम, सारी दिक्कत सादी प्रॉब्लम आपकी ना देखो यहीं आपकी बिल्कुल शॉर्ट आउट हो जाएगी आपका नाम। नाउ फर्स्ट यू ड्रॉ द फिगर, सॉल्यूशन नंबर 2, ये देखिए ये फर्स्ट यू मेक दिस 90 डिग्री, ये देखो 90, ये देखिए अभी आप जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ वही उसी पे ध्यान दीजिएगा, बाकी बेवड़ों की तरह दूसरे में ध्यान मत दीजिएगा। R इज इक्वल टू आपका देखो दिस इज 20 सेंटीमीटर एंड दिस R इज इक्वल टू आपका देखो दिस ये 20 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका देखो दिस। अभी मैंने सेक्टर बनाया है आपका, देखो यहां आपको आप देखो कैसे आप करेंगे, तो आपका सबसे पहले एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये देखो सवाल क्या था, अ कॉर्ड एबी ऑफ ए सर्किल, मैंने अभी इसको जोड़ा नहीं है, कॉर्ड नहीं बनाई मैंने, क्योंकि अभी मैं सेक्टर पे फोकस कर रहा हूं आपका देखो नाम, दिस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आपका नाम इक्वल टू आपका नाम देखो दिस θ/360 पाई r स्क्वायर आप यूज करिए, तो ना थीटा इज 90 डिग्री राइट एंगल, 360 इंटू पाई 22/7, आर आपका देखो 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर का मतलब 20 इंटू 20 लिख देता हूं मैं, ठीक है। अब देखो अगर 7 की मल्टीपल टेबल में ये आपका कोई भी नंबर आर नहीं आता, रेडियस नहीं आता है, तो सीधा सीधा आप 3.14 रख दीजिए। अगर रेडियस द वैल्यू जैसे 21 होता अगर रेडियस, तो 22/7 रख दीजिए, और अगर जो 7 की मल्टीपल टेबल में नहीं आता तो सीधा सीधा पाई कैन बी केप्ट आपका ये हो गया, देखो ये 4 जाओगे और 4 5 जा हो गया, देखो आपका हो गया 25 जा 100 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 314.00 हो गया, यानी कि 314 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। क्लियर हो गया। यहां अब आगे आपके पास 2 रूट है, देख लीजिए। एक रूट तो मेजर सेक्टर को निकालने के लिए देखो ये है, अब आपका एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इस इक्वल टू ये एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये देखिए इसका मतलब दैट इज पाई आर स्क्वायर और माइनस 314, ये मैंने निकाल ही दिया। आई एम ओनली कीपिंग द वैल्यू राइट नाउ हियर 3.14 इंटू आर आपका देखो ये 20 का स्क्वायर हो गया आपका, देखो दिस 22 और माइनस 314। देखिए अब यहाँ पे दिमाग जो आपका काम करेगा, देखो आपका ना 300 आपका ये देखो इंटू 20 ये 400 हो गया, देखो आपका इधर देखिए, यहाँ देखिए सर ये डेसिमल है अभी, ये देखो इसको आई कैन राइट 100 इंटू 4 लिख सकता हूँ आपका, देखो ना दिस हो गया, तो देखो आपका 300
इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 314 हो जाएगा। 314 देखो दोनों में कॉमन आ गया, सो आपका देखो 4 - 1 सॉरी 4 - 1 देख लीजिएगा जरा ध्यान। 20 का स्क्वायर इज आपका 400, 400 was broken into 100 into 4 and this 100 was multiplied with the 3.14, then two decimals are vanished, so now that is 314 into 4 minus 8, 314 I have taken common, 314 I have taken common, तो देखो 314 जब आ जाएगा तो 4 - 1, तो ना देखो 314 और into 3 होगा आपका, देखो ना दिस इज, तो 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 and 1 4, 3 3 जा 9, दिस इज 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तो ये था। दूसरा, अगर आप बाय द वे इसको ऐसे नहीं करना चाहते हैं, बाय द वे मैं टीचर हूं, मेरा काम बताना है, तो ना इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए इधर ये कितना था 90, पीछे का एंगल आपका ना देखो दिस इज, तो 360 माइनस 90 इज इक्वल टू कितना हो गया 270 हो गया। मिटा दीजिए इसको। आर इज इक्वल आपका देखो 20 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल आपका देखो 20। अब ये फिगर जो आपको दिख रही है दिस इज द मेजर सेक्टर आपका हो गया, तो ना देखो अभी चेक कर लेते हैं। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू, सेम फॉर्मूला आप रखेगा, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, देखो आपका नाम दिस इज, तो दिस इज 270 ओवर 360 इंटू 3.14 इंटू 20 का स्क्वायर, ये आपका देखो ना 3 सा, ये आपका 4 सा, तो देखो 3/4 इंटू 3.14 इंटू 20 इंटू 20 हुआ आपका देखो ना दिस इज 100 आपका देखो ना, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम 314 इंटू 3, तो देखो 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 and 1 4 और 3 वही आया गया एरिया ऑफ सेक्टर में, वही जो माइनर सेक्टर के लिए जो फॉर्मूला यूज किया आपका ना, बट द सेंट्रल एंगल इज क्वाइट टू बी चेंज, दैट 90 वाज जस्ट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कंप्लीट एंगल, सो दिस वन, ये जो आपका रिफ्लेक्स एंगल आपका जो दिख रहा है आपका ना देखो दिस, ये आपका हो गया। मर्जी आपकी, आप ऐसे करो या ऐसे करो। अब आपका देखो माइनर सेक्टर भी हो गया मेजर, अब माइनर सेगमेंट के लिए आ जाओ, देखो आपका ये, अब माइनर सेगमेंट के लिए आप क्या करेंगे, देखो आपका ना दिस ओ ए बी, अब इस कॉर्ड को आप जोड़ दीजिएगा, देखो ए बी इज ए कॉर्ड, ये जो आपने कॉर्ड ए बी लिखा हुआ पे सर्किल, ये अब इसको जोड़ दीजिए आपका ना देखो दिस इज इट क्लियर, नाउ दिस इज योर 90 डिग्री, R is equal to 20 centimeter and this R is equal to आपका देखो now 20 centimeter, is it clear? तो now area of minor segment is equal to आपका theta by 360 pi R square minus half R square sin theta, ये देखो, तो now this 90 by 360 into pi 3.14 रख देता हूँ, R का मतलब देखो आपका 20 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 20 का स्क्वायर एंड दिस इज थीटा इज 90 डिग्री आपका देखो, ये आपका 4 जा हो गया, तो 1/4 इंटू आपका नाम देखो दिस इज 3.14 इंटू 20 का आपका 4, तो 100 इंटू आपका देखो 4 रख देता हूँ, देखो क्योंकि 20 का स्क्वायर कितना हुआ 400 को आई हैव रिटन आपका देखो, ये क्यों, इससे इसको खल्लास कर दूंगा, देखो आपका इज इट क्लियर, नाउ माइनस हाफ into this is the 400 and the value of sin 90 is 1 आपका देखो ना this is, ये आपका कितना हो गया 200 टाइम गया, so now 314 क्योंकि डेसिमल से जब आप 100 मल्टीप्लाई करेगा ये बाहर फेंकेगा, आपका डेसिमल 00 हो जाएगा आपका नाम 314.00 हो जाएगा और माइनस आपका देखो ना 200, तो आपका दिस इज 4 दिस इज 1 दिस इज 114 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज एरिया, ये देखिए क्लियर, तो बस अब आपका नाम देखो दिस अब एरिया एरिया ऑफ
एरिया ऑफ सर्किल और माइनस एरिया ऑफ माइनर आपका ना माइनर आपका सेगमेंट आप कर दीजिएगा। एरिया ऑफ सर्किल मैं यहीं से उठा करके ले रहा हूं आपका, देखो ना देखो दिस इज पाई आर स्क्वायर माइनस दिस इज 114 सेंटीमीटर स्क्वायर आई एम टेकिंग फ्रॉम हियर। तो पाई आर स्क्वायर यहीं से अगर मैं इसको क्लियर कर देता हूं तो देखो ये 400 है, तो 3.14 को आपका 400 से आपका देखो 2 जीरो ये लगा दीजिएगा, 4 4 जा 16, 4 1 जा 405, 3 4 जा 12। तो दिस इसको कैलकुलेट करके आपका 1256 माइनस 114 आ जाएगा। 6 4 is 2, 5 1 is 4, 2 1 is 1। तो देखो आपका नाम देखो दिस, तो 1142 सेंटीमीटर स्क्वायर दिस इज द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो देखो आपका नाम ये देखो जी, कुछ पूछना चाह रहे हो? देखो ये बशर्ते कि आपको फॉर्मूला पता है, हो गया ना, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे आता सबसेंट राइट एंगल की जगह में 120 आता, जैसे ये 120 डिग्री होता 120, तो 120 के लिए आप सीधा सीधा क्या करो, यहाँ पे जब आप ये माइनस है यहाँ पे रखेंगे, आप साइन 120 रखेंगे, तो साइन 120 को डायरेक्ट क्या करो, साइन 180 माइनस आपका 60 कर दो, और साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। बस इतना ही याद रखो कि साइन 130 और साइन 60 बोथ हैव द सेम वैल्यू और √3/2 होती है। बस इसको 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 में ना रख करके सीधा सीधा आप इसको साइन 120 साइन 60 की वैल्यू √32, तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला दिखा दो उसको कि हमने साइन 120 को साइन 180 माइनस 60 लिखा, और ये थीटा क्योंकि आपका 60 है, और एक फॉर्मूला बनता है साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो आपका थीटा की जगह में आपका 60 देखो, तो साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, थीटा आपका 60 डिग्री है, तो साइन 120 और साइन 60 की वैल्यू √3/2 सेम होती है। अब इससे ज्यादा क्या आप बोलूं बताओ। अब देखिएगा, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 17300 सेंटीमीटर स्क्वायर with each vertex as a center. A circle is described with radius equal to half of the length of the triangle. Half of the length of the triangle. आपका देखो ना, this is the find the area of the triangle not included in the circle. अब आपका देखो इसका मतलब आपका नाम ये आपका देखो ना एक ट्राइंगल है, this is the triangle ABC is a triangle। आपका देखो each vertex ये हो गया, ABC are the vertex, जो कॉर्नर्स होती हैं आपका ना देखो इसको छोड़ दीजिए अभी। each a circle is described with radius equal to, यानी ये अगर ये पूरी लेंथ आपका 2a है तो a ये हो गया, a ये हो गया, देखो ये a ये हो गया, a दिस इज देखो a ये आपका a है। इससे क्या होगा, जो सर्किल आप खींचेंगे आपका ना देखो दिस ईच वर्टेक्स से आपका नाम देखो दिस, इधर से भी आपका देखो ना इधर और इधर से तीनों वर्टेक्स से आपका नाम उसने बोल दिया कि जो रेडियस होगा इनका, जो रेडियस होगा दैट विल बी हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द आपका नाम। इसका मतलब देखो ना लेंथ ऑफ एस ऑफ ट्राइंगल, अगर आप देखेंगे ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ना देखो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू आपका देखो ना ये 2a होगा, 2a लिख दिया मैंने। Therefore आपका देखो ना radius of each circle made on each vertex आपका देखो ना as a center, तो ये r इज इक्वल टू आपका देखो हाफ हो जाएगा, तो 2a बाई आपका ये अगर आप देखेंगे 2a/2 हो गया, तो आपका देखो ना दिस ये a हो गया आपके सामने।
अब ये वाला देखो, दिस पोर्शन विच इज नॉट इंक्लूडेड इन आपका देखो ना, देखो नॉट इंक्लूडेड इन ए सर्किल, ये देखो, ये सिर्फ इतना पोर्शन देख रहे हैं आपका, देखो इधर देखिए सर, ये वाला, ये जो पोर्शन देख रहे हैं आपका नाम देखो दिस का, इसका आपको एरिया आपको फाइंड आउट करना है, नॉट इंक्लूडेड इन ए सर्किल, इतना है देखो आपका। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज गिवन, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू आपका नाम देखो दैट इज 17300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर बच्चा थोड़ा सा यहाँ पे दिमागदार है तो 173 कहां आता है आपको पता है? वेयर इट कम्स, कितना दिमाग इंस्टीट्यूट करना पड़ता है? द वैल्यू ऑफ रूट 3 इज इक्वल टू 1.732 होता, तो आपको सिर्फ 1.73 रखनी है। देखो इसका मतलब यहां से बिल्कुल क्लियर हो गया। इसका मतलब इसका इसके साथ कोई ताल्लुकात है, तो ये तो अब बताएगा कि ताल्लुकात क्या है आपका नाम देखो दिस इज ये एनी हो। अब आपका देखो यहां, so now each angle of an equilateral triangle is of 60 degree, ये देखो 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। आपको क्या दिख रहा है इसमें? आपका देखो ना, इस चीज को देखो, एरिया ऑफ 3 सेक्टर दिख रहे हैं ऐसे, ऐसे दिख रहे हैं। ये ए रेडियस आपको दिख रहा, तो कितने सेक्टर दिख रहे हैं आपको? इसको 3 दिख रहे हैं। तो ना तो एरिया ऑफ 3 सेक्टर इज इक्वल टू 3 इंटू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 3 सेक्टर है, एक साथ निकाल दिया 3 सेक्टर का, 1 आपका 1 2 3 तीनों सेक्टर्स का, तो 3 मल्टीप्लाई बाई, इसका मतलब क्या हुआ? एरिया ऑफ 3 सेक्टर का मतलब, अगर आप ध्यान से इसको देखें तो 3 इंटू ये एरिया ऑफ 1 सेक्टर हुआ कायदे से, अगर आप इसको ध्यान से देखें। अब आप एरिया ऑफ 3 सेक्टर इज 3 इंटू थीटा बाई 360 इंटू ये पाई आर स्क्वायर, आपका नाम देखो दिस, ठीक होगा जी? ठीक है मोहतरमा। अब आप रेडियस कहां से लाओगे? पहले तो मुझे ये बताइए, रेडियस तो गिवन है, कहां है रेडियस गिवन? तो फिर क्यों बोल रहे गिवन? तो ये कब लगेगा? ये भी तो देखो, ये चीजें तो सारी सोचने वाली बात है ना। तो अब आप क्या है, ये सारा इसका लफड़ा तभी आपका होगा जब आप क्या करेंगे, इसको यहां पे छोड़ करके इसको यहां छोड़ दीजिएगा, ये दूसरे नंबर पे निकालोगे और पहले नंबर पे आप क्या निकालेंगे? आपका देखो ना, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसे रूट 3/4 और साइड का स्क्वायर आप करते हैं फॉर्मूला। एरिया ऑफ दिस 17300 इज इक्वल, ये क्यों कर रहा हूं? व्हाई आई एम डूइंग दिस? इससे आपकी साइड निकल जाएगी, और साइड जब निकल जाएगी तो रेडियस क्या है? उसका हाफ है। तो देखो ये आपका दिस रूट 3 ओवर 2 इंटू साइड का मतलब देखो 2a का स्क्वायर, ये देखो 17300 रूट 3 ओवर 4 इंटू ये दिस का 4a स्क्वायर। इससे ये भी खलास हो गया। देखो आपका नाम देखो, ये देखिए तब आपका देखो 17300 अपॉन रूट 3 की वैल्यू देखो 1.73, ये देखिए ना इक्वल टू a स्क्वायर। आपका देखो ना दिस 4 तो कट कैंसिल कर, रूट 3 भी नीचे आ गया, तो रूट 3 की वैल्यू तभी मैंने ये आपकी डाली 17.3। तो देखो ना a स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 17300 इंटू देखो आपका ये क्या हो गया, ये 100 और बढ़ गया आपका ना 173, इससे ये खल्लास देखो आपका। तो देखो a स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इंटू 100 हो गया, तो मल्टीप्लाई मत करना। अब देखो a इज इक्वल टू प्लस माइनस देखो कितना हो गया, देखिए कितना हो गया 100 इंटू 100
तो देखो A इज इक्वल टू आपका 100 हो गया 100। ये आपका ये क्या हो गया, दिस इज द रेडियस ऑफ आपका नाम, रेडियस ऑफ सर्किल आपका आ गया। या आपका सर्किल नहीं है तो आप आपका सेक्टर भी लिख सकते हैं आपका, देखो ना ये। और अगर आपको बोलता हूँ साइड निकालो, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको निकाल के बताओ, तो 2a हो गया, तो 2 × 100 इस इक्वल आपका देखो 200 सेंटीमीटर हो गया। इसका मतलब ये a इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर ये हुआ, a इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर ये हुआ, a इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर ये हुआ, a इज इक्वल टू 100, a इज इक्वल टू 100 प्लस 100 ये 200। और दैट इज रेडियस आपका, देखो रेडियस आपका कितना a है, a आपका ये। अब यहाँ आइए ये देखिए, तो ना थीटा इज आपका 60 डिग्री ओवर 360 इंटू ये 3.14 पाई की वैल्यू, और आर आपका कितना हो गया 100 का स्क्वायर। ठीक हो गया, 60 से ये आपका 6 टाइम हो गया, देखो 6 ये आपका देखो 2 टाइम हो गया, तो 3.14/2 इंटू 100 और इंटू देखो 100 ये कर दिया मैंने, लफड़े में पड़ता ही नहीं ज़्यादा। इसको देखो आप इससे 50 टाइम इसको कर दीजिएगा, व्हेन इट इज मल्टीप्लाइंग विद तो 314 हो गया, और इनटू आपका इससे मल्टीप्लाई हो गया, डेसिमल की स्किप हो गया, ये आपका देखो 50, तो 0 आपका 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 7, 5 3 जा 50। चेक कर लें अब कहीं मैंने गड़बड़ तो नहीं किया, एक बार चेक कर लें एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स का। देख लो 3 × 360/π, देखो 3 इंटू सेंट्रल आपका ये देखो ये 100 हो गया आपका, यहाँ से 66 आपका हो गया, इससे 3 2 आपका हो गया। देखो यहाँ पे मैंने आपका देखो 3 ये आपका ही किया, इसको मैंने क्या किया 100 × 100 लिख दिया, 10,000 नहीं लिखा, इससे ये मल्टीप्लाई होकर के डेसिमल आपका 314 आपका 00 आपका हो जाएगा डेसिमल के बाद, ये आपका देखो ये 2 से इसको काट दिया, ये आपका 157 ये सेंटीमीटर स्क्वायर आपका। अब आपका ना देखो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। आपका नाम देखो तो 3 सेक्टर, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका 17300 था, और माइनस ये 15700, ये आपका एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स का आ गया 0 0 13 7 इज 6 आपका देखो ना ये हो गया 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया ये इस वाले का एरिया, ये जो आपको पूछा हुआ था, तो दिस वाज योर आंसर। अब देखिएगा ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन बता रहा है मुझे। वैसे अब आप बताएंगे द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹24 per meter square is 5260. The field is to be plowed at a rate of ₹0.50 per meter square आपको कह रहा है। तो ये आपका करने के बाद ये तो बात की बात है, ये लास्ट वाला फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लोइंग द फील्ड। अब आपका देखो ना एक खेत है एंड दैट इस आपका नाम देखो इन ए सर्कुलर से सर्कल के शेप में आपका ये है, तो ये आपका सॉल्यूशन नंबर मेरे हिसाब से चौथा क्वेश्चन है आपका नाम। द मेन थिंग इज आई हैव नो रेडियस हियर, इसमें खेत जोतना है वो बात की बात है। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ये इसमें चारों दीवार तरफ जो 4 दीवारी है वो सर्कल शेप में आपका नाम, इसका मतलब खेत सर्कल शेप में। ये आपको पहले तो आपने इसकी सरकमफ्रेंस निकालनी है, ये सरकमफ्रेंस निकल जाएगी तो रेडियस आपकी निकल जाएगी, याद रखिए। इज इट क्लियर? तो ना तो दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज दैट इज ₹5280। ये आपका देखो ना ये गिवन ये दिया हुआ आपको। क्लियर हो गया? द फर्स्ट थिंग रेट ऑफ फेंसिंग, रेट ऑफ फेंसिंग कितना दिया हुआ आपका देखो ना ये ₹24 पर मीटर स्क्वायर ये दिया हुआ आपका। इसका मतलब ये आपको ये लेंथ ऑफ फेंसिंग निकालनी पड़ेगी आपका नाम देखो। तो थर्ड में
लेंथ ऑफ फेंसिंग, लेंथ ऑफ फेंसिंग का मतलब यहाँ पे आपका नाम सरकमफ्रेंस ऑफ आपका नाम फेंसिंग, ये हुआ इसका मतलब आपका नाम। कितनी लेंथ है चुना दो। तो ये इस इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, जो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ओवर रेट ऑफ फेंसिंग, ये आपका दिस रेट ऑफ फेंसिंग, यानी कि दैट वाज आपका 5280, ये रुपीस को आपका नाम, ये रुपीस 24 पर मीटर स्क्वायर से आप इसको खल्लास कर दीजिए, ये ऊपर चले जाएगा अभी, क्योंकि A बाई बी बाई सी इज सेपरेट, तो आपका ए सी बाई बी हो जाता है, तो रुपीस से रुपीस आपका कैंसिल हो जाएगा, इससे इसको कर दीजिएगा। तो 24 टू सा 48 और 4, देखो इतना मीटर स्क्वायर आपका आ गया, देखो ना। तो ये और इसको मैंने लिखा व्हाट आई हैव रिटन सर्कमफ्रेंस ऑफ द फेंस, आपका देखो, तो सर्कमफ्रेंस का मतलब आपका देखो ना 2 पाई आर, चलो दिस, तो 2 into 22/7 into r is equal to now 220. It will go up and they both will come down. So on behalf of that, we can find out r. So now r is equal to 220 into 7 over now 2 into 22. 22 tens are, और आपका ना देखो 2 5s are, r is equal to आपका 35 मीटर आपका ये आ गया, देखो this. So this is the radius of this circular field. Now 35 मीटर आपका आ गया, is it clear? अब इसमें आपको हल जोड़ना है, फ्लोइंग का मतलब हल जोड़ना है, तो आपका ना, तो हिस्से आपका ना, अब आपका इसको रेट निकालना, कोई बात नहीं, तो ना देखो अब तो असली आपका हो गया 4th में, एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होगा, पाई 22/7 इंटू 35 का स्क्वायर मींस 35 इंटू 35, ये 5 सा हो गया, तो नाउ दिस 110 आपका नाउ इंटू 35 हो गया, 0 11 5 सा 55, 11 3 सा 33 और 38 आपका देखो इतना मीटर स्क्वायर हो गया, 38 आपका। तो आपका ना, अब आपका ना टोटल कॉस्ट ऑफ प्लोइंग इज इक्वल टू आपका ना देखो 10 एरिया ऑफ फील्ड और इनटू रेट पर मीटर स्क्वायर जो आपको दिया है, तो ना देखो 3850 मीटर स्क्वायर इनटू 0.50 रुपीज, सॉरी रुपीज 0.50 मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब अपना एक 0 आप लगा लीजिएगा, एक 0 यहाँ से आया हुआ है, आपका 5 25, 5 8 40, आपका 42, 5 3 15 और 4 आपका 19 डेसिमल का ये, तो आपका दिस इज ये इक्वल टू 8। तो टोटल कॉस्ट आपको जो फ्लोइंग की है वो आपका रुपीज अपना 1925, यू हैव टू पे, जो हल लगाने वाला होगा या चलाने वाला होगा उसको आप 1925 रुपये आप देंगे। देखिएगा, a wheel has a diameter 56 centimeter. Find how many revolution must be it takes to cover a 440 meter. 440 मीटर। अब आप ये देखो, ये है, दिस इज द व्हील, ये व्हील का डायमीटर इज गिवन, आपका देखो ना डी इज इक्वल टू आपका 56 सेंटीमीटर, आपका देखो ना। अब यहां से सपोज ये डिस्टेंस आपके नाम देखो, दिस इज द, ये 440 मीटर है आपका नाम देखो, तो कितनी रेवोल्यूशन लगेगा यहाँ तक पहुंचने में। मीन्स आप यहाँ से देहरादून जा रहे हैं या आप अपनी गाड़ी से यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं किसी के घर पे, आपका टायर कितनी बार घूमा घर से चलने तक वहां तक, वो आपको पता लग जाएगा, बशर्ते कि डिस्टेंस आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट आपका, किलोमीटर को पहले आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये तो आपका नाम देखो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जा करके आपका नाम एनीवे ये आपका है देखो आपका नाम। तो सबसे पहले डायमीटर ऑफ व्हील इज इक्वल टू आपका नाम डी इज इक्वल टू आपका देखो 56 सेंटीमीटर, ये गिवन। मैंने वही बोला था, फिगर चाहे छोटा हो
या फिगर आपका बड़ा हो, पर इनमें एरिया रिलेटिव टू सर्किल है, या आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, या वॉल्यूम एंड सरफेस है, या आपका जो हाइट एंड डिस्टेंस आप पढ़ेंगे, उन सब में आपकी फिगर बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है। ट्रायंगल ट्रायंगल अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ट्राइंगल तो है ही यार, ट्राइंगल में मैं अभी इनकी बात जो वर्क प्रॉब्लम वाली, अब आपने वीडियो देख लिया, परसों आपने एक क्वेश्चन जो पूछा था जी, लीनियर इक्वेशन, और आपका नाम देखा जो मैंने ड्रॉप कर दिया था। सर मैंने कमेंट नहीं करा था। नहीं आपने नहीं आज वाले में, आज हाँ, वही। आज आपका जो मैंने शाम को वीडियो 2 बजे के बाद लोड किया, वो देख लिया आपने, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और आपका उसमें भी देखो 3 मेथड उसके लिए है लीनियर इक्वेशन के लिए, और इधर से 3 मेथड हमने अप्लाई किए किसके लिए, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो है पोर्शन है उसके लिए। तो आपका वो बिल्कुल वो देखो आप, बिल्कुल उसमें आप भी नहीं देखोगे तो आपके लिए तो मैं बना रहा हूँ इतना, नहीं तो ये क्या है आपका नाम देखो, तो रेडियस ऑफ व्हील, रेड आर इज इक्वल टू आपका देखो d/2, तो देखो 56/2, 56/2 का मतलब 28 सेंटीमीटर। अब ये रेडियस आपका r इज इक्वल टू आपका 28 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। हमारी जानकारी जो व्हाट आवर नॉलेज वाज अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, रेडियस में भी आपका कन्वर्टेड। अभी आपका देखो, अभी हमने इसको यहाँ तक, अब हमने क्या करना है, क्योंकि टायर जब घूमेगा आपका नाम देखो दिस, यहाँ पे गोल चीज कोई है नहीं, ये अब देखो ये देखो, जैसे ये है ना आपका, ये देखो ये यहाँ है, ये देखो ये है, ये देखो, तो ये एक रेवोल्यूशन ये होगी आपका नाम देखो दिस। तो रेवोल्यूशन का मतलब आपका क्या हो गया, सरकमफ्रेंस। पहले तो आपको ये जानकारी इसकी ये होनी चाहिए आपका नाम देखो, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, व्हाट यू हैव टू डू है, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील ये निकालेंगे, एंड दैट इज आपका 2 पाई r आपका हो गया। तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इज 28, इससे ये खल्लास हो जाएगा 4 टाइम्स, तो आपका ना दो 22 4 जा 88, और 88 2 जा 176 सेंटीमीटर, आपको सॉरी सेंटीमीटर मीटर में, वो सेंटीमीटर में, ओके सेंटीमीटर है, सॉरी। अब आप इसको पहले क्या करो मीटर में, क्योंकि ये मीटर में है आपका, देखो ना, इसका मतलब देखो 1 मीटर इज इक्वल टू आपका ना 100 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर हो गया। तो ना इसका मतलब 176 इज डिवाइडेड बाय 100, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू मीटर, तो आपका कितना हो जाएगा 1.76 मीटर। ये आपका सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, सेंटीमीटर को आपने चेंज कर दिया अपने, देखो ना। अब दूसरी इंफॉर्मेशन के लिए आप आ जाइए, देखो ना, मस्ट बी टेक अपन, तो ये डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील अपना, ये इज इक्वल 440 मीटर है आपका नाम देखो। अब आपको निकालना क्या है इसमें, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, तो देखो ना, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल ओवर circumference of 440 ओवर 1.760 हो गया। तो जरा करेंगे, आप डिवाइड करेंगे इसको, तो ये 440 और इंटू आपका 176, और ये 2 0 आपके ये आ गए। तो जरा फटाफट उड़ाइए, तो इसको कितनी बार जाता है, कितनी बार आप उड़ा सकते हैं इसको, क्विकली जरा डिवाइड करिए। तो 176 टूजा करिए, और फिर उसके बाद 2 0 आई गए आप बना देगा सर। तो 440, ये 000 मुझे देखा 440 है, जरा चेक कर लीजिएगा, हाँ 440 है। तो ना
176 से आपका 2 सा 2 6 सा 12, 2 7 सा 14 and माइक्रो 3 ये आपका दिस इज आपका 8, ये आपका 8 हो गया, ये 0 आपका हो गया, 5 से आप कर दीजिए, 5 6 सा 30, 5 6 सा 35, 38 और 5 1 जा 8, ओके 250। तो 250 आपका नाम देखो, दिस इज द रेवोल्यूशन। यानी कि the tire, the wheel which has a diameter of 56 and radius was 28 centimeter, while it will move from this A point to B whose distance is 440 meter, तो ये आपका नाम देखो, दिस इज 250 रेवोल्यूशन लेगा यहाँ पे। तो सेंटीमीटर आपका देखो यहाँ पे सेंटीमीटर में था, क्योंकि दैट वाज गिवन इन सेंटीमीटर, व्हाइल इट वाज गिवन इन मीटर। हमेशा अब आप एरिया ऑफ सर्किल की भी अगर आप पढ़ रहे हैं, एरिया रिलेटेड टू आप कह रहे हैं, आपका देखो एरिया रिलेटेड टू सर्किल आप कह रहे हैं, इसमें भी ये देख लीजिएगा सेंटीमीटर जैसे इस क्वेश्चन में था, और लास्ट में आपका नाम डिस्टेंस मीटर में था। तो ये दोनों सेंटीमीटर को आपका मीटर में कन्वर्ट करके तब मीटर के साथ आप टैली करेगा। कई बार बच्चे क्या होता है, उनको रटा होता है, उनका ठीक है ये नहीं देखा, जब आप 176 से इसको डिवाइड करेंगे, देखो ये दोनों अलग अलग चीज़ है। देखो 440 को आप 176 से डिवाइड करेंगे, आप खुद ही देख लीजिएगा कितना होगा ये आपका ना 2.50 आएगा। तो 2.50 और 250 रेवोल्यूशन में बड़ा अंतर है। तो ये इसीलिए कोई भी फिगर आपको आधे से ज़्यादा आपके दिमाग की ब्लॉकेज को हटा देती है। अब आपका देखिए, तो फिगर बनाइए, मेन इंपॉर्टेंस आपकी फिगर की। एनी हाउ, तो ये था। हैव ए नाइस 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 आपका नाम